बाद बुलेटिन में अयोध्या की खबर ये कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक का दूसरा दिन है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए रामलला की मूर्ति का चयन। 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति होनी है स्थापित। रामलला की 3 तरह की मूर्तियां बनाई गई हैं। देश के 3 प्रसिद्ध मूर्तिकारों ने मूर्ति बनाई है। तीनों मूर्तियां ट्रस्ट सदस्यों के समक्ष रखी जाएंगी। ये सूत्रों की जानकारी है। मूर्तियां देखकर ट्रस्ट सदस्य वोट करेंगे। वोटिंग के बाद रामलला की मूर्ति का चयन किया जाएगा। तो 3 मूर्ति बनाई गई है बाल स्वरूप की, 5 वर्षीय, और इन तीनों मूर्तियों को कलाकारों ने बेहतर से बेहतर रूप देने की कोशिश की है। अब इन तीनों मूर्तियों में से वोटिंग जिसके लिए ज्यादा होगी वही मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी राम मंदिर में। ये आपको बता दें, बाल स्वरूप की जो मूर्ति है उसके लिए वोट किए जाएंगे। 5 वर्षीय रामलला की मूर्ति है और तीनों ही कलाकार जो है वो प्रसिद्ध कलाकार हैं, प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। और इस वक्त हमारे साथ जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के एसोसिएट एडिटर अजीत सिंह जुड़ चुके हैं। अजीत जी का सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 मूर्तियां बताया जा रहा है जिनको लेकर वोटिंग की जाएगी। उसके बाद सबसे बेहतर, सबसे सुंदर, खूबसूरत जो मूर्ति होगी उसको यहाँ पर चयनित किया जाएगा। क्या जानकारी है इसको लेकर? तीनों कलाकारों की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर तीनों ने ही अपनी पूरी जान इसमें लगा दी होगी। देखिए, बिल्कुल शिल्पा, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो आज बैठक होने वाली है वो इसी पर होगी कि कौन सी मूर्ति वहां लगाई जाए, गर्भगृह में लगाई जाए, कौन सी मूर्ति सबसे सुंदर होगी। 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। तीनों मूर्तियां अलग अलग पत्थर से बनाई गई हैं और अलग अलग तरीके की कारीगरी की गई है। उन मूर्तियों को देखकर जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट है उसके सभी सदस्यों के सामने तीनों मूर्तियां रखी जाएंगी। तीनों कलाकार उसकी विशेषता बताएंगे और फिर मूर्तियों को देखकर सभी सदस्य वोटिंग करेंगे और वोटिंग में जिस पर बहुमत ज्यादा होगा वो मूर्ति रखी जाएगी। लेकिन हम आपको बता दें कि ज्यादा उम्मीद जो है वो दूधिया मकराना की जो मूर्ति बनाई गई है, जो बहुत ही खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है, उसके ज्यादा लगने के चांसेस है क्योंकि वो सबसे खूबसूरत है। बाकी 2 मूर्तियां लाल और हल्के ग्रे कलर के पत्थर की बनाई गई है और एक दूधिया मकराना कलर के पत्थर की बनाई गई है। और इन मूर्तियों को बनाने में लंबा समय लगा है। हर दिन इन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। हाथ बनेगा तो हाथ की प्राण प्रतिष्ठा, आंख बनेगी तो आंख की प्राण प्रतिष्ठा, कान बनेंगे तो कान के, पैर तो पैर, चेस्ट के, सब पूरी मूर्ति में प्राण डाला गया। मतलब जिस दिन से मूर्ति का निर्माण हुआ है शिल्पा, उस दिन से इसकी प्राण प्रतिष्ठा चल रही है। तो इन मूर्तियों को आज तीर्थ ट्रस्ट के सामने रखा जाएगा और सभी सदस्य तीनों मूर्तियों का अवलोकन करेंगे और उसके बाद वोटिंग होगी और वोटिंग में जो बहुमत होगा उसी मूर्ति को वहां पर रखा जाएगा। शिल्पा, बहुत शुक्रिया आपका अजीत तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल वोट किए जाएंगे इस बैठक में और खासकर इसीलिए बैठक जो है वो आज आयोजित की गई है और जो मूर्ति सबसे ज्यादा वोट पाएगी, जो मूर्ति सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी, वही मूर्ति जो है वो स्थापित की जाएगी। और अब आपको दिखाते हैं कि आखिर किस तरह की तैयारियां प्रधानमंत्री के दौरे से पहले की जा रही हैं। बनाएंगे मंदिर, अरे कसम तुम्हारी राम प्राण से प्यारा है, अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। जागी है सच्ची सज गई अयोध्या नगरी, आ रहे हैं प्रधानमंत्री। साथ निभाने चल दिए हैं यारो संदीप दिवाकर, चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ दिल, बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। दिव्य अयोध्या, भव्य समारोह की तैयारी। प्यारा है अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। हिंदुस्तान में ही जब यारो राम किए हाल, श्री राम धाम में सबसे बड़ा उत्सव। प्रभु के तो इस जीवन पे नालत है, चाहे हो जाए शहीद नहीं दिखाएंगे पीठ दिल, बोले जय श्री राम बनाएंगे मंदिर। अद्भुत और अविश्वसनीय अयोध्या धाम, प्यारा है अवधपुरी का धाम बनाएंगे मंदिर। तो अयोध्या में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर ट्रैफिक डायवर्जन भी हो चुका है। अयोध्या आने वाले सभी हाईवे डायवर्ट रहेंगे। रात 1 बजे से भारी वाहनों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी। हाईवे पर शनिवार दोपहर 4 बजे तक रोक लगी रहेगी। शहर में सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक रोक रहेगी। लखनऊ, बाराबंकी, बस्ती अयोध्या होकर नहीं जा सकेंगे। संत कबीरनगर, गोरखपुर भी अयोध्या होकर नहीं जा सकेंगे। सभी वाहनों को बाराबंकी से गोंडा की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।